हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल लेके आई हूँ, जिसमें हम सारा प्रोसीजर शेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगाया जाएगा और कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ़ाइल कवर देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से है ये। सबसे पहले ये है इंडेक्स। थोड़ी सी लेंथी होती है ये फाइल। यहाँ पे ये इंडेक्स। उसके बाद ये सर्टिफिकेट स्कूल से अलॉट होता है, जिस स्कूल में हमने पढ़ाया है। ऑनलाइन क्लासेस थी, दैट्स वाई ये ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड हमारा सर्टिफिकेट है। एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल फर्स्ट ईयर की फ़ाइल की तरह ही रहेगा, सेम। आई होप आपको क्लियर विजिबल होगा सब कुछ। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या थी? ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड 10 लेसन्स ऑफ रेगुलर क्लासरूम टीचिंग ऑफ टीचर्स फॉर ईच पेडागॉजिक सब्जेक्ट्स। 10 हमें रिकॉर्ड करने थे ऑब्जर्वेशंस, जैसे हमने फर्स्ट ईयर की फाइल में भी किया था रिकॉर्ड। सेम है ऐसे ही ये हमने टीचर्स के रिकॉर्ड किए थे। सपोज ऑनलाइन जो क्लास में पढ़ा रही थी टीचर्स, ये तो सेम रहेगा। मेरी क्लास 6 थी, ये 6th क्लास के लिए है। 10 सेम मैथ्स के एंड 10 फिजिकल साइंस के, 10 ईच। ओके, 19 एंड देन ऑब्जर्वेशन नंबर 20 यहाँ पे एंड होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? क्रिटिकली एनालाइज सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक ऑफ रिस्पेक्टिव पेडागॉजिक सब्जेक्ट फॉर 1 क्लास। मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, मैथ एंड साइंस, तो मैंने साइंस की टेक्स्ट बुक को क्रिटिकली एनालाइज किया है। एज यू नो, साइंस था मेरे पास और 6th क्लास का साइंस था। ये उसका कवर है बुक का। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिया है मैंने, लुक कटिंग्स यूज़ की हैं ताकि थोड़ी अट्रैक्टिव लगे मेरी फाइल। यू कैन सी एस। इसमें आपको बुक नेम मेंशन करना है, क्लास, पब्लिशर, प्राइस, पब्लिकेशन, मीडियम, पेजेस एंड एडिशन। उसके बाद बुक के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो बताने हैं। कवर पेज हो गया, जैसे साइज ऑफ द बुक, प्रिंटिंग लेआउट्स, प्रीलिम्स, नेचर ऑफ द कंटेंट, उसके अंदर कंटेंट कैसा लगा आपको, रेलिवेंट, कवरेज ऑफ द कोर्स, एडिक्वेट कंटेंट, ये सब कुछ इसमें मैंने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। आप एज इट इज़ भी नोट आउट कर सकते हैं जिसके पास 6th क्लास हो। सब कुछ मेंशन है इसमें। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कैसे उसमें कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है कि बच्चे के लिए वो हेल्पफुल है, वर्दी है, कैसे है, स्टाइल कैसा है कंटेंट का, इलस्ट्रेट कैसे किए हुए हैं, उसमें एग्जांपल्स वगैरह क्लियरली बच्चों को वो समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट्स बच्चों के लेवल के लिए ही हैं या उनसे हाई लेवल के लिए उसमें गिवन है, वो सब कुछ बताना है हमने। एंड एट लास्ट बिब्लियोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी? ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड 10 लेसन्स ऑफ रेगुलर क्लासरूम टीचिंग ऑफ रेगुलर क्लासरूम फॉर ईच पेडागॉजिक सब्जेक्ट। अब हमने अपने प्यूपिल टीचर्स के लेसन्स को रिकॉर्ड करना है। सपोज हमने जिस भी बच्चे के लेसन को ऑब्जर्व किया है, जैसे हमारी गूगल मीट पे होती है क्लासेस। ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी जैसे हम लिखते हैं, बस ऊपर ये थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। हमें इसमें पीटी रोल नंबर मेंशन करना होगा, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन, डेट एंड क्लास। ओके, ये यहाँ पे पीटी के हमने साइन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये कि मैंने ये निशा थी जी प्यूपिल टीचर जिनका ये ऑब्जर्व किया था। ऐसे ही चलेगा, ये 10 लेसन मतलब कि हमने ऑब्जर्व किए हैं। इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि आपको मैथ और साइंस का ही करना है, आप किसी भी सब्जेक्ट के कर सकते हो। 10 ईच, आपको जो भी सही लगे सब्जेक्ट, आपकी क्लास में, आपके ग्रुप में जो भी हो, आप किसी का भी ऑब्जर्व कर सकते हो। दीज ऑल 20। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ इंटर्नशिप स्कूल। आपका जो भी स्कूल है उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। सपोज मेरा सोहनलाल डीएवी स्कूल था, तो मैंने ये उसकी एक पिक्चर ली है।
ऊपर नाम लिख दिया है सोहनलाल DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक। उसका फिर फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कि कैसा है वो, क्या नेम है, स्टूडेंट्स कितने हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सब कुछ। ये थोड़ा उसका बाहर का व्यू स्कूल का, यू कैन सी सब कुछ इसमें हमने शो करनी है, उसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, टीचर्स कितने हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो वॉशरूम एरिया है, लैब्स हैं, सब कुछ आगे मैंने मेंशन किया हुआ है, सब कुछ है इसमें। ये देखिए स्टाफ रूम की एक पिक है कि स्टाफ का कैसे बिहेवियर है अपने स्टूडेंट्स के लिए, सब कुछ। प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़, साइंस लैब्स, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। ये रहा लैब्स का, नंबर 1 केमिस्ट्री लैब, देन कंप्यूटर लैब, देन फिज़िकल लैब, फिज़िक्स लैब या फिज़िकल लैब, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं मेंशन। ये देखिए वाटर सप्लाई का एरिया दे रखा है। देन पार्किंग एरिया, स्टाफ पार्किंग एरिया एंड देन स्कूल बस एरिया। ये रहा स्टाफ रूम, असेंबली हॉल, क्रिएटिव डिस्प्ले बोर्ड जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी शो होती है, एंड एट लास्ट स्पेशल फीचर्स जो मुझे स्कूल के लगे मैंने वो मेंशन किए हैं। ये क्लासरूम थी मेरी जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को स्टडी करवाया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आती है, हमें लेसन प्लान फाइल आउट करने हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के, फिजिकल साइंस के भी और मैथमेटिक्स के भी 5-5 ईच। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, कोर्स लेसन प्लान बनाने में थोड़ी सी तो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कोर्स ये फर्स्ट टाइम होता है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन प्लान है हमारा मैथमेटिक्स का, टॉपिक क्या है, ट्रायंगल्स। सेम प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, देन इंस्ट्रक्शनल एड्स, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, देन पीके टेस्टिंग। ये क्वेश्चंस हैं जो हमने बच्चों से पुट किए हैं, एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ से टॉपिक अनाउंस हो जाता है। ये रही हमारी पीके टेस्टिंग का पूरा लुक, जैसे हमने बोर्ड पे जो एक्टिविटी करानी है। आई होप आपको विजिबल होगा ये एक्टिविटी कैसे की हमने, और प्यूपिल ने उसमें क्या काम किया, हमने क्या काम किया, और हमारे ब्लैक बोर्ड पे क्या काम चल रहा है। सेम है यहाँ पर भी, चॉक बोर्ड एक्टिविटी में यू कैन सी ये स्ट्रेट एंगल शो किया हुआ है, एंड हियर ये रिकैप्चुलेशन, होमवर्क देना मस्ट होता है, तो ये रिकैप्चुलेशन के लिए एक क्वेश्चन कि हमने क्लास में क्या पढ़ाया, बच्चों को क्या समझ आया, हमने क्वेश्चन पूछा, एंड देन होमवर्क इज़ मस्ट। तो ये हमने कुछ बच्चों को क्वेश्चंस दिए होमवर्क करने के लिए। ओके, नेक्स्ट लेसन प्लान है हमारा मैथ्स का ही, 6th क्लास के लिए। ट्रांसवर्सल लाइंस है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जर्नल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल एड्स और राइटिंग ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सबके लिए, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा चेंज करना है आप कर सकते हैं, बस हमारा यहाँ से चेंज हो जाता है पीके टेस्टिंग से। कोर्स टॉपिक चेंज है तो क्वेश्चंस भी चेंज हो जाएंगे। टॉपिक अनाउंस किया हमने यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे वही सेम एक्टिविटीज़ को हम करेंगे। ये यहाँ पे जितना यहाँ पे ये मेंशन है, ये मैंने एक्टिविटी करवाई है बच्चों को थ्रू यू कैन से फ्लैश कार्ड और अ चार्ट विद द हेल्प ऑफ, और जो ये ब्लैक पेपर से दिखाया गया है ये सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे किया गया है। देख सकते हैं आप ट्रांसवर्सल लाइंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, डेफिनेशंस बोर्ड पे लिख के विद एग्जांपल्स, एंगल्स को एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरह से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल्स के पेयर कौन से बन रहे हैं, सब कुछ। एंड ये रिकैप्चुलेशन मैंने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया उनको कितना समझ में आया, एंड देन होम असाइनमेंट, बच्चों के लिए एक क्वेश्चन जिससे उनको वो अच्छे से क्लियर आउट हो सके। नेक्स्ट है हमारा लेसन प्लान 3 मैथ्स का ही, पैरेलल लाइंस। अगेन जर्नल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल एड, राइटिंग ऑब्जेक्टिव आर द सेम। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पीके टेस्टिंग में, और टॉपिक अलग है, पैरेलल लाइंस है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पीटी एक्टिविटीज़, प्यूपिल एक्टिविटी एंड चॉक बोर्ड एक्टिविटी। यू कैन सी
रिकैप्चुलेशन के लिए क्वेश्चन कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, और सेम होमवर्क दे देंगे हम उन्हें एक डायग्रामेटिकल फिगर देके कि इसमें आपको फाइंड आउट करके लाने हैं एंगल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सर्कल। अगेन ये सब कुछ इस पेज पे सब सेम रहेगा। यहाँ से पीके टेस्टिंग हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अनाउंसमेंट करेंगे हम टॉपिक की, और ये यहाँ पे सब कुछ चौक बोर्ड एक्टिविटी, पीटी एक्टिविटी, ये थ्रू हम चार्ट या फ्लैश कार्ड हमने एक्सप्लेन किया है। डेफिनेशन डायामीटर की, रेडियस की। ओके, सर्कल टॉपिक चल रहा था तो मैंने सोचा सर्कल शेप पे ही किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमने ये एक बहुत अट्रैक्टिव सी शेप यूज़ की है जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस, क्वेश्चन सब पूछे हैं, रिकैप्चुलेशन हो सके ताकि बच्चे की, एंड देन आफ्टर होम असाइनमेंट की उनको क्वेश्चन हमने दिया है होमवर्क के लिए। लास्ट लेसन प्लान है हमारा मैथ का। टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पैरामीटर एंड एरिया। अगेन journal objectives, instructional aids, writing objectives are the same for all the lesson plans. Previous knowledge assumed, and then PK testing questions, then announcement of topic, and here are the all questions. Pupil activity, जैसे हमने numerical problem दी, बच्चों को explain किया ब्लैक बोर्ड पे for like this कि ये एग्जाम्पल है, तो बच्चों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे आंसर दिया। ओके, यू कैन सी इट ऑल। ऐसे हमने बच्चों को काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिए, जैसे आप देख सकते हैं ये 7 न्यूमेरिकल्स हमने उनसे करवाए और बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। देन आफ्टर रिकैप्चुलेशन ये क्वेश्चंस पुट आउट किए मैंने क्लास में, एंड ऑल अबाउट होम असाइनमेंट। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अनदर पार्ट आई एम अपलोडिंग इन another video. Thank you and subscribe my channel.